गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। वाणी स्वामी जी महाराज। संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग बड़ा ही खास सत्संग रहने वाला है। आज के इस सत्संग द्वारा आपने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कैसे हमारी ज़िंदगी में सुख आता है और कैसे हमारी ज़िंदगी से दुख की विदाई होती है। जैसे जैसे हम इस दुनिया में अपना होश संभालते हैं, वैसे वैसे हमें यह खबर लगनी शुरू हो जाती है कि हमारी ज़िंदगी तो दुख से भरी हुई है। हम जहाँ सुख देखते थे, हमें जहाँ सुख दिखाई पड़ता था, जिन चीज़ों को हम इकट्ठा करते थे, यह सोचते थे कि इनसे हमें सुख मिलेगा, वही सब जो हमने इकट्ठा कर रखा है, वही सब चीज़ें आज हमारे दुख का कारण भी बन गई हैं। यूं तो मालिक ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि हर एक चीज़ बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते परम आनंद को उपलब्ध हो जाए, लेकिन इस दुनिया में आकर इस माया नगरी के स्वादों में पड़कर हर जीव ने अपनी दुर्दशा कर ली है। हर जीव की ज़िंदगी में दुख ही दुख भरा पड़ा। अब यह दुख किसी को चैन से नहीं बैठने देता, किसी को भजन बंदगी नहीं करने देता, किसी को गुरु की शरण में नहीं जाने देता। यह दुख बार बार हमारे ख्याल को दुनिया की ओर मोड़ता है और दुनिया में उलझा हमारा यह ख्याल हमें अपने भीतर ज़्यादा गहरे में उतरने नहीं देता। संत सद्गुरुओं को हमारी इस हालत का पूरा पता होता। वे जानते हैं कि दुख का मारा यह जीव अपने भीतर जाने को राज़ी नहीं होगा, क्योंकि इसके ख्याल, इसका दुख बार बार इसके ध्यान को बाहर की ओर मोड़ता। इसलिए सद्गुरु हमें अपनी ज़िंदगी में सुख लाने का और दुख को दूर करने का एक बड़ा ही सरल सा तरीका समझाते हैं। वह तरीका क्या है, कैसे हमारी ज़िंदगी भी आनंद से भर जाएगी, आइए उसके बारे में विस्तार से समझते हैं। और साथ ही हम यह भी समझेंगे वह कौन सी सेवा है जिससे सद्गुरु सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वह मालिक, वह परमात्मा किस सेवा से खुश होता है। बाहरी सेवा तो हम बहुत सारी करते हैं, धन की सेवा, डेरे में सेवा या अन्य कई और तरह की सेवा, लंगर की हो गई और संगत की सेवा हो गई। पर क्या इस बाहरी सेवा से सद्गुरु हम पे नाम की बख्शीश कर देते हैं? क्या इस बाहरी सेवा को देखकर मालिक हम पर प्रसन्न होता है और हमारी सुरत को नाम से जोड़ देता? आइए आज के इस सत्संग द्वारा इसे भी बड़े विस्तार से समझेंगे, क्योंकि हर जीव सेवा करता है, चाहे धन की करे, तन की करे, किसी भी तरह की सेवा करे, हर एक जीव के भीतर सेवा का भाव होता है। अपने सद्गुरु के प्रति तो एक कारण ही सेवा का भाव बन जाता है, प्रेम के कारण, श्रद्धा के कारण। पर फिर सेवा भी कई प्रकार की है। कुछ सेवा ऐसी है जिन्हें करने से मन निर्मल होता, लेकिन फिर एक ऐसी सेवा है जिसे करने से नाम का रंग चढ़ जाता है। जब भी जिस सुरत पर नाम का रंग चढ़ता है, उसकी इस दुनिया से रिहाई हो जाती है, 84 के चक्कर से मुक्ति हो जाती। इसलिए वह सेवा क्या है, कैसे हमारी ज़िंदगी में सुख आएगा और दुख की विदाई होगी, इसके बारे में विस्तार से समझाते हुए आप फरमाते हैं, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए। सिमरन सभी सुखों की चाबी है, सिमरन ही सभी दुखों का इलाज भी है। लेकिन किसका सिमरन? उस कुल मालिक का सिमरन, उस परमात्मा का सिमरन। सिमरन तो हम लोगों का भी खूब करते हैं, लेकिन उनके सिमरन से हमें कोई लाभ नहीं होता। लोगों का सिमरन करते रहने से हमारे दुख दूर नहीं होते, पर जो उस कुल मालिक का सिमरन करना शुरू कर देता है, उसके दुख दूर होना शुरू हो जाते। जो उस मालिक के नाम से अपने को जोड़ लेता है, उसका इस संसार रूपी भवसागर से पार उतारा हो जाता। सिमरन का अर्थ है किसी को इतनी दफा याद करना कि उसका फिर आपके हृदय में ही वास हो जाए। जिसका हृदय में वास हो जाता है, उसकी याद बनी रहती है। उसे याद करने के लिए हमें फिर कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। हमें अपनी माँ को याद करने के लिए भजन बंदगी या ध्यान थोड़ी करना पड़ता है। हमारा मित्र है, हमें अपने मित्र को याद करने के लिए भजन बंदगी या ध्यान थोड़ी करना पड़ता है। हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चों को याद करने के लिए हमें भजन बंदगी या ध्यान थोड़ी करना पड़ता है।
उनकी याद भीतर बनी ही हुई है। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें अपना मान लिया और उन्हें अपना मानकर अपने हृदय में जगह दे दी है। जिसे भी हम अपने हृदय में जगह दे देते हैं, जिसे भी अपना मान लेते हैं, उसकी याद बनना शुरू हो जाती। संसार के हर जीव की तो हमें याद बनी रहती है, इसलिए उन्हें याद करने के लिए हमें कोई भी प्रयास नहीं करने पड़ते। लेकिन उस मालिक की याद हमारे भीतर बनी हुई नहीं है, इसलिए उसे याद करने के लिए हमें भजन बंदगी और ध्यान करना पड़ता। जैसे आपके भीतर अपने मित्र की याद बिना भजन बंदगी और ध्यान किए ही बनी रहती है, वैसे ही आपको उस मालिक की याद भी अपने भीतर बिठालनी है। उस मालिक से भी इस तरह रूबरू हो जाना है, इस तरह उसकी याद में डूब जाना है कि फिर उसे याद करने के लिए भी कुछ करना ना पड़े। अभी तो उसे याद करने के लिए, अभी तो उसकी याद बनाए रखने के लिए हमें भजन सिमरन करना पड़ता। लेकिन एक ऐसी अवस्था हमें जीवन में हासिल कर लेनी है कि फिर हमें कुछ भी करना ना पड़े और मालिक हमें भूले भी नहीं। यह अवस्था कब हासिल होगी? जब आप उस कुल मालिक को अपने हृदय में जगह दे देंगे। जब तक आप उस परमात्मा को अपने हृदय में जगह देने को राजी नहीं है, तब तक उस मालिक की याद आपके भीतर सदा के लिए बनने वाली नहीं है। उनकी यादें ही हमारे भीतर सदा के लिए बनती हैं, जिनको कि हम अपना मानकर अपने हृदय में वास दे देते हैं। फिर चाहे वो अपना दुश्मनी के नजरिए से ही क्यों ना हो। अगर दुश्मन भी अपना हो तो उसकी भी याद बन जाती। अगर दुश्मन पराया हो तो उसकी याद तक नहीं आती, उसकी खबर तक नहीं लगती। जिस दिन आप पूरी तरह उस कुल मालिक की शरण में चले जाओगे, उसे अपना बना लोगे, उसी में रम जाओगे, उस दिन के बाद वह कुल मालिक आपके जीवन की संभाल करना शुरू कर देगा। हम अपने जीवन को संभालने में समर्थ नहीं हैं। जीवन है विराट और हम अपनी शुद्र सी समझ में जीने वाले जीव हैं। अगर इस जीवन को संभालना हो तो इसे संभालने के लिए हमें उस अज्ञात के हाथों की आवश्यकता पड़ती है, उस अज्ञात के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। वह परमात्मा ही हमारे जीवन की नौका को पार लगा सकता है। अगर यह जीवन रूपी नौका इस संसार रूपी भवसागर से पार ना हुई, तब फिर हमारे दुखों का निवारण नहीं होने वाला। स्मरण रखें, दुख इस संसार की उपज है, इस माया की नगरी का हिस्सा है। जिस दिन आप माया के दायरे से परे चले जाते हैं, उस दिन आप दुख से भी परे हो जाते। दुख का अनुभव केवल माया के जगत को सत्य मानने से प्रतीत होता। जैसे माया सत्य प्रतीत होती है, वैसे ही माया के दुख भी सत्य प्रतीत होते। माया के सुख भी सत्य प्रतीत होते हैं, माया के दुख भी सत्य प्रतीत होते। माया के इस प्रबल जाल से जीव को बाहर निकालने के लिए सद्गुरु जीव को उस मालिक का ध्यान धरने को कहता है। हम जिसका ध्यान करते हैं उसी का रूप हो जाता। आपको किसका रूप होना है, इसका फैसला आपको स्वयं से लेना होगा। अगर आप माया का रूप हो जाना चाहते हैं तो माया के पदार्थों से जुड़े रहें, माया के भ्रमों से जुड़े रहें। अगर आपको उस मालिक का रूप होना है तो उसके लिए हमें सद्गुरुओं ने क्या उपदेश दिया है, उसके लिए हमें सद्गुरु उपदेश करते हैं। गुरु का ध्यान धर प्यारे। मालिक को तो हमने कभी देखा नहीं, उससे तो हम कभी मिले नहीं। जब हम उससे मिले नहीं, उसे देखा नहीं, तो उसका ध्यान करें तो किस तरह करें? उसका ध्यान करने के लिए सद्गुरु हमें गुरु का ध्यान करने का उपदेश देते हैं। किस गुरु का ध्यान करने का उपदेश देते हैं? उस गुरु का ध्यान करने का उपदेश देते हैं जिस गुरु ने उस परमात्मा को देख लिया हो, जो गुरु उस परमात्मा से जुड़कर उस परमात्मा का ही रूप हो चुका हो। जब हम किसी ऐसे गुरु का ध्यान धरना शुरू करते हैं जिसने कि मालिक से मिलाप कर लिया है, तब उस गुरु का ध्यान करने से हम भी मालिक से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। गुरु हमें परमात्मा तक पहुंचा देता है। इसलिए जो अपने आप को गुरु पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें फिर कुछ और करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उन्हें ना तो अभ्यास करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ही उस मालिक से जुड़ने के लिए कोई अन्य उपाय खोजने की आवश्यकता रह जाती है। उसका गुरु पर समर्पण और भरोसा ही उसे मालिक से मिला देता। अगर आप उस मालिक का रूप होना चाहते हैं तो अपने गुरु का ध्यान किया करें। अगर आप दुष्ट का ध्यान धरेंगे तो दुष्ट जैसे हो जाएंगे, अगर आप गुरु का ध्यान धरेंगे तो गुरु जैसे होते चले जाएंगे। गुरु तो पहले ही उस मालिक जैसा हुए बैठा है।
गुरु ने तो अपने भीतर उस मालिक को आमंत्रण दे दिया है, उसके भीतर तो मालिक का निवास स्थान है। गुरु और शिष्य का संबंध इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शिष्य के हृदय में गुरु की याद अपने आप से बैठ जाती। गुरु को याद करने के लिए हमें भजन बंदगी या ध्यान नहीं करना पड़ता, हमें तो उस मालिक की याद बिठाने के लिए ही भजन बंदगी और ध्यान करना पड़ता। बड़ी अजीब बात है, जीवन भर हम उस मालिक की पूजा करते हैं, उसके आगे प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उसकी याद फिर भी हमारे हृदय में नहीं होती। उसे याद करने के लिए फिर भी हमें अभ्यास ही करने पड़ते हैं, फिर भी हमें गुरु से नाम लेना पड़ता। अपने और परमात्मा के बीच ऐसा संबंध बनाओ कि उस परमात्मा को आपको याद ना करना पड़े। ऐसा संबंध बनाओ कि उस मालिक की याद सदा के लिए आपके भीतर घर कर जाए। वह परमात्मा कभी आपको भूले ही नहीं। अभी तो परमात्मा भूल जाता है, माया के पदार्थ ज्यादा लुभावने मालूम पड़ते हैं। अभी तो हम माया के रसों की खातिर उस मालिक को भूल भी जाते। अगर हमें काम और राम में चुनाव करना हो तो हम काम को ही चुनते हैं, राम को तो कोई विरला ही चुनता है। राम को तो हम आगे के लिए स्थगित कर देते हैं कि अभी काम में उतर जाते हैं, बाद में राम को याद कर लेंगे। साधक का जीवन संसारिक जीव से बिल्कुल विपरीत हो जाता। वह राम को पहले चुनता है, काम को बाद के लिए स्थगित कर देता। स्मरण रहे, आपके भीतर जो कुछ उठा है, अगर आप अपने भीतर उठे काम, क्रोध या लोभ पर तत्क्षण कोई प्रतिक्रिया न करें, 24 घंटे के लिए इंतजार करें, यह निर्णय लेकर बैठ जाएं कि अब जो भी उठेगा उसके प्रति मैं 24 घंटे बाद ही प्रतिक्रिया दूंगा, तो आप 24 घंटे बाद पाएंगे आपके भीतर जो उठा था वह अब विलीन हो गया। अगर आपको कोई गाली दे जाए, भीतर क्रोध उठाए, तो तत्क्षण क्रोध न करें, तत्क्षण उसे गाली का जवाब भी मत दें। 24 घंटे के लिए इंतजार करें और उससे कहें, भाई इसका जवाब मैं तुम्हें 24 घंटे बाद दूंगा। क्रोध करना है कि उल्टा जवाब देना है, जो भी होगा मैं तुम्हें 24 घंटे बाद बता दूंगा। 24 घंटे बाद आप अपने भीतर रूपांतरण पाएंगे। कुछ भी हमारे भीतर जम नहीं जाता। 24 घंटे में तो बहुत सी बातें ऊपर उठकर आती हैं और बहुत सी बातें विलीन भी हो जाती। अगर आप तत्क्षण प्रतिक्रिया करने की बजाय सब्र रखकर फैसला लें तो उससे आपके जीवन में उपद्रव खड़े होने बंद हो जाएंगे। हम जितने भी फैसले लेते हैं वह जल्दबाजी में लेते हैं। कोई इच्छा भीतर उठती है, तत्क्षण उसकी पूर्ति में लग जाते। यह तत्क्षण किसी इच्छा से जुड़ जाने के कारण हम इच्छाओं के जाल में धंसते चले जाते। इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, हम उन्हें पूरा करने की जद्दोजहद में पड़े रहते। इच्छाएं तो कभी भी पूरी नहीं होती हैं, इसलिए अगर इच्छाओं की पूर्ति के लिए जी रहे हो तब तो फिर नाहक ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। इतने राजा महाराजा इस संसार में हुए हैं, उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं रही हैं। उनकी इच्छाएं तो पूरे संसार को जीत लेने की रही हैं, लेकिन अब तक कोई भी पूरे संसार को नहीं जीत पाया। पूरे संसार को जीतने की इच्छा सबकी अधूरी ही रह जाती। इच्छाओं का कभी भी कोई अंत नहीं होता, लेकिन जीव को इस बात का भ्रम बना ही रहता है कि देर सवेर वह अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर लेगा। अगर ऐसा करना संभव होता तो संत सद्गुरु आपको इच्छाओं से परे होने का उपदेश नहीं देते। संत जानते हैं इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इच्छाएं जीव को केवल भ्रम में डालती हैं, इसलिए वे जीव को इस भ्रम से बाहर आने का उपदेश देते। अगर हम अपनी इच्छाओं में उलझे रहें तो फिर हम माया के जाल में इस कदर उलझ जाएंगे कि हम सत्य की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देंगे। फिर हमारा पूरा जीवन इच्छाओं की पूर्ति में बीत जाएगा और सत्य की हमें कोई भी खबर नहीं होगी। जिसे सत्य की पहचान होती है वह अंत में पछताता नहीं है, उसे किसी भी बात का दुख नहीं होता। जिसे सत्य की पहचान नहीं होती वह अंत में इस बात से भी पछताता है कि मैंने अपना पूरा जीवन इच्छाओं की पूर्ति में बर्बाद कर दिया। हालांकि ये सभी इच्छाएं मुझे केवल भ्रम में डाले बैठी थी, लेकिन फिर भी मैंने इन इच्छाओं को ही सत्य समझा और इनकी खातिर अपना पूरा जीवन लगा दी। इच्छाओं की पूर्ति के धोखे में पड़ गए तो अपना पूरा जीवन इनकी पूर्ति के चक्कर में ही बर्बाद करते रह जाओगे। फिर सत्य की पहचान के लिए समय नहीं मिलेगा, बंदगी करने के लिए समय नहीं मिलेगा, उस मालिक को याद करने के लिए समय नहीं मिलेगा। अगर उस मालिक को याद करने के लिए समय नहीं निकालोगे तो उस मालिक के करीब पहुंचोगे कैसे, उसमें समाकर उसका रूप कैसे बनोगे।
इस बात को सदा स्मरण रखना, जो समय हम इस संसार की याद में बिताते हैं वह तो व्यर्थ चला जाता, लेकिन जो समय हम उस मालिक की याद में बिताते हैं वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उस मालिक की याद में बिताया गया एक एक पल आपके लेखे में लिखा जाता है। उसके फलस्वरूप ही वह परमात्मा आप पर नाम की बख्शिश करता है, उस अनहद शब्द की बख्शिश करता है। हम उसी की खातिर समय देते हैं जिसकी हमें चाह हो या जिससे हमारा प्रेम हो। जो यह कहते हैं कि जी घर के कामकाज इतने हैं, संसार के कामकाज इतने हैं कि बंदगी करने के लिए समय नहीं मिलता, उस मालिक की याद में बैठने के लिए समय नहीं मिलता, वे इस ओर ही इशारा करते हैं कि अभी उनके हृदय में उस मालिक का प्रेम नहीं जगा, अभी उनके भीतर उस परमात्मा से मिलने की कोई चाह पैदा नहीं हुई। जिनके भीतर संसार की चाह है वे मालिक के लिए समय नहीं दे पाते हैं, उनके लिए बंदगी में बैठना बड़ा ज्यादा कठिन हो जाता। जिसकी जैसी चाह होती है वह उसी ओर उन्नति करता है। जिसके हृदय में उस मालिक से मिलने की चाह पैदा हो जाती है वही उससे मिलने के उपाय भी खोजता है। उपाय खोजता खोजता वह सदगुरु की शरण में पहुंच जाता है। फिर सदगुरु उसे उस परमात्मा से मिलने के लिए अभ्यास की युक्ति सिखा देता। सदगुरु सत्संगी को समझाता है कि अगर उस मालिक से मिलना है तो उसकी याद में समय निकाला करो, उसे याद करने के लिए बैठा करो। शुरू में तो अपनी तरफ से उस परमात्मा को याद करना पड़ता, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास पकता चला जाता है फिर उस मालिक को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर वह मालिक भूलता ही नहीं है, उसकी याद बनी ही रहती। जैसे हमें अपने मित्र को याद करने के लिए बंदगी या ध्यान नहीं करना पड़ता, फिर उस अवस्था में पहुंचकर हमें मालिक को याद करने के लिए बंदगी और ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। बस अभी हृदय में उस परमात्मा को वास नहीं दिया है, इस कारण उसे बार बार याद करना पड़ता। जो हृदय तक पहुंच गया उसकी याद सदा के लिए भीतर प्रविष्ट हो गई, फिर उसे भुलाने का कोई उपाय नहीं। यहाँ यह बात ख्याल रख लेनी आवश्यक है कि जीव अन्य जीवों को तो हृदय में स्थान दे देता है, लेकिन उस मालिक को हृदय में स्थान नहीं देता। उसके पीछे का कारण यह है कि अभी भीतर मैल भरी पड़ी है, अभी गलत तरह के विचार, गलत तरह की वासनाओं के शिकार हुए बैठे। गलत विचारों से भरा हुआ जीव, मलिनता से भरा हुआ जीव परमात्मा के रूबरू होने में शर्म अनुभव करता है। परमात्मा के रूबरू होने में उसकी आंखें झुक जाती। इसलिए हम उस परमात्मा को अपने भीतर जगह नहीं देते हैं, क्योंकि यदि हमने उसे अपने भीतर जगह दे दी तो हमें अपने ऊपर ही शर्म आनी शुरू हो जाएगी। इसके पीछे का दूसरा कारण यह भी है कि हम यह समझते हैं अगर परमात्मा हमारे भीतर नहीं है, बाहर है, तो परमात्मा को हमारे भीतर चल रहे गलत विचारों का कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इस कारण हम उसे भीतर जगह नहीं देते, बाहर उसकी जगहें बनाकर बैठ जाते हैं, बाहर उसे स्थान बना देते हैं। अगर कभी परमात्मा को विराजमान करना ही हो तो अपने हृदय में ही करना, हृदय में ही उसका दीपक जलाना, बाहर उसके लिए दिए मत जलाते रहना। बाहर दिए जलाओगे उससे भीतर की मलिनता दूर नहीं होगी। अगर भीतर उसके नाम का दिया जला लोगे तो भीतर की मलिनता दूर हो जाएगी। अब तक जीवन गलत विचारों, इच्छाओं और वासनाओं के पीछे ही व्यतीत किया। आधे से ज्यादा जीवन तो मन की आपाधापी में ही बर्बाद हो जाता। अब तो ठहर जाओ, अब तो अपने हृदय में उस परमात्मा को आने दो। अब तो अपने हृदय में उस परमात्मा के नाम का दीपक जला, उससे भय मत खाओ। देखो, अगर उसे भीतर जगह नहीं भी दोगे तब भी वह आपके भीतर का हाल जानता ही है। आपके भीतर कैसे विचार चलते हैं, कैसी वासनाएं उठती हैं, यह सब उस कुल मालिक को पता है। आप एक पल के लिए भी उसकी नजर से ओझल नहीं होते। हम सोच अवश्य लेते हैं कि उस परमात्मा को हमारे भीतर का कुछ भी पता नहीं, लेकिन उसे एक एक ख्याल का पता होता। अगर एक सेकंड के लिए भी हमारे भीतर बुरा ख्याल उठा है तो एक सेकंड के लिए उठे उस ख्याल का भी उस मालिक के पास हिसाब पड़ा होता। फिर भी देखो, वह परमात्मा इतने बड़े दिल वाला है, आपके भीतर की बुराई जानते हुए भी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटता। आपके पड़ोसी को यदि आपके मन की हालत पता लगनी शुरू हो जाए, अगर कोई दूसरा आपके भीतर आपके मन को पढ़ सके, तब तो वह आपके भीतर उठने वाली बुराई का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देगा। जब तक फिर वह आपको बदनाम ना कर देगा तब तक आराम से बैठेगा भी नहीं। ये तो उस परमात्मा का ही दिल है कि वह बड़े से बड़े पापी को भी माफ कर देता है,
बुरे से बुरे जीव को भी माफ कर देता। उसके लिए कोई बुरा नहीं है, उसके लिए तो सभी उसके बच्चे ही हैं। वह तो सभी से प्रेम करता ही है, लेकिन उससे प्रेम करने वाले बड़े विरले जीव मिलते हैं। ऐसे विरले जीवों की जो संगत में चला जाता है, वे भी उन विरले जीवों की गिनती में शामिल हो जाते। जिन पर गुरु की संगत का रंग चढ़ जाता है, उन पर मालिक का भी रंग चढ़ जाता है। इसलिए गुरु की संगत किया करो। गुरु की संगत करने का अगर कोई भी मौका मिल जाए तो उस मौके को बर्बाद मत करना। अगर कभी भी गुरु के करीब जाने का मौका मिले तो उस मौके का लाभ उठाओ। अगर कहीं गुरु का सत्संग होता है तो गुरु के सत्संग में जाओ। गुरु के सत्संग में जाने से न केवल सत्संग द्वारा हमें लाभ पहुंचता है, बल्कि गुरु के भीतर से जो आनंद की किरणें बिखरती हैं, वे किरणें हमें अपने आप से घेरना शुरू कर देती। गुरु के करीब बैठकर हमें आनंद में डूबने को उपाय नहीं करने पड़ते। गुरु के करीब पहुंचते ही हम आनंद में पहुंच जाते। हमें हर तरफ से फिर आनंद की किरणें घेरना शुरू कर देती। इसलिए यदि कभी भी आपके पास जीवन में ऐसा अवसर आए कि आपको अपने गुरु की संगत करने का मौका मिले, चाहे फिर सत्संग द्वारा मिले या सेवा द्वारा मिले, इस मौके का लाभ उठा लें। जितना समय आप गुरु की संगत में बिताएंगे, उतनी ही आपके हृदय भी शुद्ध होता चला जाएगा। आपकी जो समझ है उसमें भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपका जो जीवन है उसमें भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। गुरु की संगत करते करते ही कब जीवन बदल जाता है, इसकी खबर भी नहीं लगती। जैसे शराबी की संगत करते करते कब शराब से नफरत करने वाला भी शराब पीना शुरू कर देता है, इसका पता नहीं चलता। उसी तरह गुरु की संगत करते करते कब हम उस मालिक के रंग में रंग जाते हैं, इसकी हमें कोई खबर नहीं लगती। जब हम उस मालिक के रंग में रंग जाते हैं, तब हम हैरान होते हैं कि हमने तो कोई अभ्यास भी नहीं किया, कोई बंदगी भी नहीं की, यह चमत्कार कैसे हो गया? यह तो गुरु की संगत करने का नतीजा। अगर आप केवल जीवन में गुरु की संगत भर भी कर लें, बिना कोई सवाल किए गुरु को समर्पण कर दें, बिना किसी मतलब के लिए गुरु की सेवा करें, तो फिर आपको कुछ भी और करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। पर क्योंकि सभी जीव तो सदगुरु की संगति नहीं कर सकते, हर पल तो आप सदगुरु के पास नहीं रह सकते, हर पल तो आप सदगुरु की सेवा कर नहीं सकते। इसलिए सदगुरु जीव को अन्य सेवाएं छोड़कर भजन बंदगी की सेवा करने का उपदेश देता। सदगुरु कहता है, ऐ प्यारे, अगर तू यह इकलौती सेवा भी कर ले तो इसके अतिरिक्त तुझे कुछ और करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कुछ कठिन है तो भजन बंदगी की सेवा करना ही है। भोजन की सेवा करना भी आसान है, साफ सफाई की सेवा करना भी आसान है, अन्य सभी सेवाएं आसान हैं, लेकिन भजन बंदगी की सेवा आसान नहीं। जो भजन बंदगी की सेवा कर जाता है उसका तो फिर पार उतारा हो जाता। उसे फिर कभी भी इस माया की नगरी में लौट कर आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह माया की नगरी दुखों का घर है। यहाँ जो भी आया है उसने दुख ही उठाया है। हम सोच लेते हैं कि देर सवेर सुखी हो जाएंगे, लेकिन सोचते ही रह जाते हैं। सभी सुखी होने के संबंध में सोचते ही रह जाते हैं, सुखी कोई भी नहीं हो पाता। सोचने से सुख का भला क्या संबंध है? सुख का संबंध तो होने से है। जैसे दुख होता है तो दुख के होने का पता भी चलता है, उसके बारे में सोचना थोड़ी पड़ता। लेकिन सुख के बारे में हम जीवन भर सोचते रह जाते। क्यों सोचते रह जाते हैं? क्योंकि सुख है नहीं। अगर होता तो फिर हमें उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर हम सुखी हो ही जाते। सुखी होने का संबंध मन से नहीं है, पर हमारा जो जीवन है वह मन के अधीन जीवन है। हम जो जीवन भर करते हैं वह मन के कहे करते हैं। मन जहां कहता है सुख है, वहीं हम सुख को खोजते हैं। पर यह मन हमें कभी भी इस सत्य को पता नहीं लगने देता कि जब तक मन है तब तक सुख है ही नहीं है। जब तक आपके भीतर मन मौजूद है तब तक आप दुख का अनुभव करते ही रहेंगे। इसलिए इस मन से ऊपर उठना। जिस दिन इस मन से ऊपर उठ गए उस दिन फिर सुख ही सुख है, उस दिन फिर कोई दुख नहीं है। आपको दुख का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि भीतर विचार दौड़ते रहते हैं। विचार इतनी गति से दौड़ते हैं, एक के बाद एक ऐसे ऐसे विचार भीतर आकर खड़े हो जाते हैं कि हम उन्हीं में लीन हो जाते। यूं तो विचार सत्य नहीं होते, लेकिन विचार में लीन हो जाने से वे भी सत्य मालूम पड़ने शुरू हो जाते। हम अपनी तरफ से जो कल्पनाएं करते हैं वे होती तो कल्पनाएं ही हैं, पर क्योंकि हम उनमें लीन हो जाते हैं तो वे सत्य मालूम पड़ते। आप देख लें, हमें अपने भविष्य का कुछ पता थोड़ी होता,
हम कभी भी अपने भविष्य का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। कल क्या हो जाएगा इसका हमें कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से भविष्य की कल्पनाएं करते हैं, भविष्य के विचार करते हैं। जब हम भविष्य की कल्पनाएं या विचार करते हैं तब हम उन विचारों को, उन कल्पनाओं को सत्य के रूप में ही देखते हैं। हम पूरा पूरा विश्वास करते हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। हम अपने विचारों को सत्य तो समझ लेते हैं, अपनी कल्पनाओं को सत्य तो समझ लेते हैं, लेकिन जब बात आती है जीवन की तो हमारे जीवन में वैसा कुछ भी नहीं होता। जीवन में जो होता है वह हमारे सोचे गए से विपरीत होता है। सोचते हैं सुखी जीवन जिएंगे, दुखी जीवन जीकर चले जाते। सोचते हैं स्वस्थ जीवन जिएंगे, रोगों से भरा हुआ जीवन जीकर चले जाते। हमारे सोचने का और जीवन में होने वाली घटनाओं का आपस में कोई तालमेल नहीं बैठता। इसलिए सद्गुरु क्या कहता है, भविष्य की कल्पनाएं मत करो, विचारों के भरोसे मत बैठे रहो। इनके भरोसे बैठे रहे तो जब जीवन में विपरीत घट जाएगा फिर पीड़ा का अनुभव करोगे। हमारी पीड़ा है किस बात की है? इसी बात की है कि हमने जो जो चाहा था सब उसके विपरीत होता रहा है। हम चाहते थे ऐसा हो कुछ और ही गया। हम चाहते हैं जीना, लेकिन मौत के करीब पहुंच जाते। हमारे चाहने का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए अपनी चाह को भी छोड़ दो। ना केवल सांसारिक चाह छोड़ दो, बल्कि परमात्मा की चाह भी छोड़ दो। हालांकि पहले जब परमात्मा की तरफ कदम उठेंगे तो चाह के कारण ही उठेंगे। जैसे संसार में हमें धन की चाह हो तभी हम धन कमाते हैं, वैसे ही अगर भीतर परमात्मा से मिलने की चाह हो तो हम परमात्मा की तरफ गति करना शुरू कर दें। पर इस यात्रा में आगे चलकर जीव को अपनी चाह भी छोड़ देनी पड़ती। जब तक जीव चाह नहीं छोड़ता उसका मालिक से मिलाप नहीं होता। क्यों? क्योंकि मालिक हर तरह की चाह से मुक्त है। जिसे उसका रूप होना हो उसे भी हर तरह की चाह से मुक्त होना पड़ता। जो उपाय आपकी भीतर की यात्रा में आपके लिए सहायक हो, उन उपायों से भी चिपक मत जाना, उन उपायों से भी ऊपर उठते चले जाना। हमें जीवन में ऐसी अवस्था हासिल करनी है जहां बिना कोई उपाय किए, बिना कोई साधना किए भी हमें परमात्मा के होने का अनुभव होता हो। बिना कुछ किए भी हमें उसके भीतर होने का अनुभव होता हो। अभी तो हम ऐसी अवस्था में हैं कि हमें सिमरन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता, तब कहीं जाकर हमें उसकी मौजूदगी का अनुभव होता। वरना तो हमें मन की मौजूदगी का ही अनुभव होता रहता है, वरना तो हम ख्यालों में ही खोए रह जाते। पहला कदम तो यही है कि साधना करो, लेकिन दूसरा कदम यह है कि उस साधना से भी ऊपर उठ जाओ। पहले तो उस मालिक को याद करो, लेकिन ऐसी अवस्था तक पहुंचो जहां उस मालिक को याद ना करना पड़े, उसकी याद भीतर बनी ही रहे। उसकी याद भीतर सदा बनी रहे, उसके लिए हमें उस मालिक को भीतर जगह देनी पड़ती। उसे भीतर जगह देने के लिए आप इस बात की फिक्र छोड़ दें कि आपके भीतर कैसे विचार चलते हैं या आपका मन कितनी मैल से भरा है। आप जैसे भी हैं वैसे ही उस मालिक के सामने पेश हो जाए। आपके भीतर जो कूड़ भरा है उसे मालिक से छिपाने के प्रयास में ना लगे। अगर आप उसे मालिक से छिपाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके भीतर के कूड़ को साफ करेगा कौन? वह मालिक ही तो आपके भीतर की मैल को साफ करता, लेकिन वह उनके भीतर की मैल ही साफ करता है जो सच में अपने भीतर की मैल को साफ करवाना चाहते, जो सच में मन से ऊपर उठना चाहते हैं। मालिक उन्हें ही मन से ऊपर उठाता। अगर आप किसी जरा सी बात के लिए भी मन को पकड़े रखना चाहते हैं तो फिर आपको परमात्मा के होने का अनुभव नहीं हो पाता। जिस दिन आप एक भी बात को पकड़ते नहीं हैं, मन का जरा सा भी साथ नहीं लेते हैं, मन को पूरी तरह छोड़ देते हैं, तत्क्षण परमात्मा आपकी संभाल करना शुरू कर देता। अपने आप को उस मालिक के हाथों में छोड़ दो, क्योंकि उस मालिक के हाथों में ही हमारा जीवन संभल सकता। हम स्वयं से जीवन को संभालने के कई उपाय करते हैं, कई कोशिशें करते हैं, लेकिन देर से अपने जीवन की नौका डगमगाना शुरू हो जाती। यह डगमगाती नौका हमें कब ले डूबती है इसकी हमें कोई खबर नहीं लग पाती। जब हम डूब जाते हैं तब कहीं जाकर हमें होश आता है कि हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। जीव भी बड़ा ही अजीब है। जब तक जीवन को बर्बाद नहीं कर लेता तब तक जीवन को संवारने का ख्याल नहीं आता। जब तक जीवन में दुख नहीं बटोर लेता तब तक जीवन को सुखी बनाने का ख्याल नहीं आता। जब तक जीवन में दूसरों से धोखे नहीं खाता तब तक मालिक की शरण में नहीं जाता।
हम दूसरों से कुछ भी नहीं सीखते हैं। हम तब तक कुछ भी नहीं सीखते जब तक हमारे साथ कुछ बीत नहीं जाता। जो समझदार होते हैं वे दूसरों के जीवन को देखकर ही अपने जीवन को संभाल लेते हैं। वे दूसरों की गलतियों से भी सीख लेते हैं। वे दूसरों की गलतियों पर उन्हें गलत नहीं कहते हैं, बल्कि उनकी गलती से सीख लेते हैं और अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि कभी हमें ऐसी गलती ना करनी पड़ जाए। आपके आसपास जो लोग हैं उनके जीवन को देखो और उनसे सीख लो। अगर किसी के जीवन में दुख है तो वही चीजें आप भी मत करते रहना जो वह जीवन भर करता रहा। अगर किसी का जीवन निराशा से भरा हुआ है तो उससे सीख लेना और वह गलतियां मत करना जो उसने की होंगी। हम दूसरों से सीख नहीं लेते हैं। हम तो यह समझते हैं कि हमें सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। हम अपने को साफ सुथरा, सही और समझदार समझते हैं। हालांकि हमारी समझ हमारे किसी काम नहीं आती। अगर हम अपने जीवन को सुखी ही न बना सकें तो हमारे समझदार होने का फायदा क्या है। समझदार से समझदार व्यक्ति अपने जीवन को उपद्रव बनाकर बैठ जाता है, फिर अंत में पछताते हैं और इतने दुख और तनाव से भर जाते हैं कि फिर जीवन को नष्ट कर लेते। अगर अपने जीवन को दुख बना लोगे तो आत्महत्या के ख्याल आने शुरू हो जाए। जीवन को सुख बनाओ। जितना जीवन को सुखी बनाओगे उतना ही जीने में आनंद भी आएगा, उतना ही जीने का दिल भी करेगा। अभी तो आधे से ज्यादा समाज ऐसा हुआ बैठा है कि उनके भीतर जीने की कोई इच्छा ही बाकी नहीं रह गई। जिए तो जिए किस लिए? ना इच्छाएं पूरी हो रही हैं, न सुख के साधन जुटा पा रहे हैं, न धन अर्जित कर पा रहे हैं। ऐसे हालातों में जीव जीने से मुख मोड़ लेता है और मरने के ख्याल उसके भीतर पैदा होने शुरू हो जाते। जीवन को सुखी बनाना, क्योंकि जीवन बड़ा ही मूल्यवान है, फिर पता नहीं मिले कि ना मिले। अभी मिला है, अभी इसका लाभ उठा लेना। और इसका लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जिसे जीवन में सुख का अनुभव हुआ। परम सुख की कामना भी वही कर सकता है जिसने कभी सुख का स्वाद चखा। जिसने जीवन भर दुख का ही स्वाद चखा है, भला वह सुख की कामना करेगा भी तो किस तरह कर सकेगा। जीवन को सुखी बनाने के लिए कुछ समय तो प्रयास से ही सुखी होना होगा। कुछ समय वही करें जिन जिन चीजों से आपको सुख का अनुभव होता। अगर आप प्रयास से 3 महीने अपने आप को सुखी रख लेते हैं तो 3 महीने बाद आपके जीवन में कोई दुख नहीं रह जाएगा। अगर आपको यह खबर लग जाए कि आप अपने आप को सुखी रख सकते हैं, फिर आप दुख को छोड़ ही देंगे। जब सुख हासिल किया जा सकता है तो दुख को हासिल करने की क्या आवश्यकता। अभी तो हमें दुख के अतिरिक्त कुछ हासिल नहीं होता, सुख कभी हासिल नहीं होता, इसलिए हम दुख में ही डूबे रह जाते। जिसने जरा सा भी सुख का स्वाद चख लिया वह दुख की तरफ ध्यान देना ही बंद कर देता है, वह सुख की तरफ ध्यान देना शुरू कर देता। इसलिए 3 महीने प्रयास से सुखी हो जाए। अगर दुख आए तो उसकी तरफ ध्यान न दें। 3 महीने के लिए इस तरह हो जाएं कि मैं अपने आप को फिर सुख में ले आऊंगा। सुख बार बार खोएगा, बार बार अपने आप को सुखी कर लें। जैसे भी ढंग से अपने को सुखी करना हो उस ढंग से सुखी कर लें। अभी हमें पता नहीं कि हम अपने को सुखी रख सकते हैं, इसलिए हम अपने को सुखी रख नहीं पाते। जिस दिन हमें इस बात की खबर लगती है कि लाख दुख होने के बावजूद हम अपने को सुखी रख सकते हैं, उस दिन के बाद हम दुखी होना छोड़ देते। उस दिन के बाद हम सुख से जुड़ जाते हैं। उस दिन के बाद हम बुरे से बुरे हालात से अपने को बाहर निकाल लेते हैं और अपने आप को सुखी कर लेते। जो सुख का अनुभव करता है वही परम सुखी होने की यात्रा शुरू करता। जो दुख में उलझे रह जाते हैं उनकी परम सुख की यात्रा शुरू नहीं होती। दुखी व्यक्ति के पास कहाँ समय है कि वह मालिक को याद करे। वह तो अपने दुखों का रोना रोता रहता है। दुखों को भीतर जगह दे देता है, दुखों की याद बनी रहती। मालिक को भीतर जगह नहीं देता, मालिक की याद नहीं बनी होती, इसलिए मालिक की याद भी नहीं आती। हैरानी की बात तो यह है कि वैसे तो जीव दुखों से ऊपर उठना चाहता, लेकिन हृदय में दुखों को जगह दे देता। जितने दुनिया भर के दुख हैं उसने अपने भीतर इकट्ठे कर लिए। दुखों को हृदय में जगह देने से बेहतर है उस मालिक को हृदय में जगह दो, फिर देखो सभी दुख कैसे दूर होते। अभी तो हम उस मालिक को हृदय में जगह नहीं देते, इसलिए दुख का अनुभव करते। उस मालिक को हृदय में जगह देने के लिए, उसकी याद भीतर बिठाने के लिए पहले हमें उसे खुद से याद करना पड़ता। हमें प्रयास करने पड़ते हैं, सिमरन करना पड़ता। फिर निरंतर अभ्यास करते रहने से
निरंतर उस मालिक को याद करते रहने से एक दिन जीवन में ऐसा आता है जब उसकी याद हृदय में अपने आप बैठ जाती, फिर उसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, फिर उसके होने का अनुभव होता, फिर उसकी याद बनी ही रहती। जैसे अपनों को याद करने के लिए हमें कोई अलग से उपाय नहीं करने पड़ते, बंदगी नहीं करनी पड़ती, ध्यान नहीं करना पड़ता, फिर उस अवस्था में पहुंचकर हमें मालिक को याद करने के लिए भी कुछ भी नहीं करना पड़ता। जिन्हें उस मालिक को याद करने के लिए उपाय करने पड़ते हों, उन्हें समझना चाहिए कि अभी उनके हृदय में मालिक का वास नहीं हुआ। उनके हृदय में ही मालिक का वास होता है, जो मालिक से कुछ भी छिपाते नहीं, जो जैसे हैं, जैसे उनके भीतर विचार हैं, चाहे कितने ही गलत तरह के विचार क्यों ना हो, वैसा ही अपने आप को मालिक के सामने पेश कर देते। जो मालिक के सामने अपने शुद्ध होने का दिखावा नहीं करता, जो मालिक के सामने अपनी अशुद्धता को पेश कर देता है, उसी के हृदय में मालिक की याद सदा के लिए वास करती। उस परमात्मा से कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उससे भी छिपाओगे तो फिर आपके भीतर की मैल दूर कौन करेगा? वह मालिक ही आपके भीतर की मलिनता दूर कर सकता है। इसलिए जब भी आप गुरु की शरण में जाएं, मंदिर जाएं या अपने भीतर उतरें, अपने मन को उससे छिपाने के उपाय मत करना। अपने मन को गुरु के सामने पेश कर देना, उस मालिक के सामने पेश कर दे। फिर मन में जितनी मलिनता होगी गुरु अपने से साफ कर देगा, वह मालिक अपने से साफ कर देगा। लेकिन उस मालिक के सामने अपनी मलिनताएं लेकर खड़े होने की हिम्मत तो करो। उस मालिक के सामने अपनी अशुद्धि लेकर खड़े तो हो जाओ। हम दिखावे के शुद्ध होकर खड़े हो जाते हैं, जिस कारण भीतर की अशुद्धता वैसी की वैसी बनी रहती है। अगर आप परमात्मा के सामने शुद्ध होने का दिखावा करते हैं तो फिर वह आपके भीतर की अशुद्धता को दूर भी नहीं करता, क्योंकि बाहर से शुद्धता का दिखावा करना और भीतर अशुद्ध विचारों से भरे होने का तो केवल यही अर्थ होता है कि हम अपने भीतर की अशुद्धता से ऊपर नहीं उठना चाहते, हम अपने मन से ऊपर नहीं उठना चाहते, हम अपनी वासनाओं से ऊपर नहीं उठना चाहते। अगर मन की मलिनता को दूर करना है तो इस मैले मन को ही गुरु के सामने पेश कर देना, दिखावा मत करना। गुरु शिष्य की सारी मलिनता दूर कर देता है, लेकिन उन्हीं की दूर करता है जो अपने भीतर की मलिनता को छिपाते नहीं, जो उस पर पर्दे नहीं डालते। इसलिए जब भी गुरु की शरण में जाएं, परमात्मा की शरण में जाएं, पूजा करें, प्रार्थना करें, तो अपने भीतर की मलिनता को छिपाने की कोशिश ना करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने भीतर की मलिनता प्रकट करने लग जाए। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि आप चुपचाप गुरु के पास बैठे रहें। गुरु आपके भीतर देखने में भी समर्थ होता है। गुरु आपके भीतर चलते विचारों को पहचान जाता है। गुरु जान जाता है कैसे विचार भीतर चल रहे हैं। इसलिए गुरु को हमें अपने भीतर की हालत भी बयान नहीं करनी पड़ती, और वह बिना हमारे बताए ही हमारे भीतर का हाल जान लेता। गुरु जान जाता है कौन मालिक से मिलना चाहते हैं, कौन मालिक से नहीं मिलना चाहते। जो मालिक से मिलना चाहते हैं, गुरु उन पर ऐसी दया मेहर करता है कि उनके मन की सारी मलिनता दूर हो जाती है और वे अनहद शब्द से जुड़ जाते। जो मालिक से नहीं मिलना चाहते, गुरु उनका भी साथ देता। गुरु किसी का भी साथ नहीं छोड़ता। गुरु अपने शिष्यों की सदा संभाल करता है। वह आपकी संभाल भी हर पल कर रहा है। आपको बस अपने सद्गुरु पर भरोसा रखना है, और उस पर भरोसा रखकर आप अपने जीवन को जिएं। फिर देखें आपका सद्गुरु आपके जीवन की कैसे संभाल करता। सद्गुरु पर भरोसा होना चाहिए, सद्गुरु से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भरोसा और प्रेम ही हमें गुरु के हाथों अपने जीवन को सौंपने की ताकत बख्श सकता है। अगर हमें सद्गुरु पर भरोसा नहीं, सद्गुरु से प्रेम नहीं, तो हम अपने जीवन को सद्गुरु के हाथों में सौंपने के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर हम समर्पण करने को कभी राजी नहीं होंगे। फिर हमें सद्गुरु की दया मेहर का कभी भी अनुभव नहीं होगा। दया मेहर तो हर पल सद्गुरु की बरस रही है और उसके हर जीव पर बरस रही है, चाहे वे बंदगी करते हों या ना करते। पर उस दया मेहर का अनुभव जीव को तभी होता है जब जीव का भीतर बैठे गुरु से मिलाप हो जाता। जब तक जीव को भीतर बैठे गुरु का दर्शन नहीं होता, तब तक जीव को गुरु की असल ताकत का अंदाजा नहीं होता। भीतर बैठा गुरु कौन है, उस तक हम कैसे पहुंचते हैं, इसके बारे में कल के सत्संग में विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। आपसे यही विनती है कि कल यानी 25 अगस्त का सत्संग भी अवश्य सुने जी।
आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबदुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से सत्संग सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।